बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज क्योंकि बारिश का दिन था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, अभी थोड़ी सी धूप निकली है। तो बारिश के अंदर जानवर जो भीग जाते हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। अक्सर वो जानवर सुस्त हो जाते हैं, वो बुखार महसूस करते हैं या खाना पीना कम कर देते हैं, गर्दन झुका लेते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके जानवरों के अंदर पाए जाएं, जानवर सुस्त हो जाए, खाना पीना कम कर दे या छोड़ दे, सबसे पहले आपने फ़ौरन उसका टेम्परेचर लेना है, बुखार चेक करना है। अगर जानवर को टेम्परेचर हो, बुखार हो, तो आपने अच्छा सा एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आप ट्राइबरसन इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरों के अंदर पैनाकार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, लॉक्सन इस्तेमाल हो सकता है, आप इनक्योरटेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के इंजेक्शन जो हैं ये आपने बुखार में इस्तेमाल करने हैं। एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है। अगर जानवर का बुखार कम हो जाए, बाज़ औक़ात 100 पे आ जाता है, 100 से भी कम हो जाता है, तो आपने फ़ौरन जो है जानवर को ताकत का सोर्स देना है, यानी आपने एमी काम इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मेडिकल स्टोर हो, जानवरों वाला स्टोर ना हो, तो आपने एक इंजेक्शन मेथिकोबाल या फिर नेरोबियान जो है वो एक इंजेक्शन आपने जिस जानवर की जो है ये कम है, बुखार टेम्परेचर लो कर गया है, उसको आपने लगाना है। अगर बड़ा जानवर है तो मेडिकल स्टोर से आप 2 नेरोबियान लगा के भी लेके उसको जो है गर्दन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। बड़े जानवर को 5 से 6 सीसी एमी काम लगेगा, छोटे जानवर को 4 से 5 सीसी लगेगा। या आप अगर इनको आप बच्चों में भी इस्तेमाल करवाना चाहें तो आप इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चों में भी करवा सकते हैं। जो ही जानवर भीगता है, बारिश होती है, तो जानवर के ऊपर जब बारिश होती है ये सिकुड़ता है, क्योंकि इसे गीलापन या बारिश वगैरह इतनी पसंद नहीं है। तो जब बारिश मूसलाधार आती है तो फिर जानवर जब स्ट्रेस के अंदर आता है तो फिर जो है ये सुस्त होता है। इसका नर्वस सिस्टम जो है अंदर से वो जो है ये ख़राब हो जाता है। मैदे का निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो इसका ठीक नहीं रहता, तो जिस वजह से जानवर जो है फ़ौरन खाना पीना ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ईद बिल्कुल करीब है, अपने जानवरों का ख्याल रखिए और वंडा ओवरडोज मत डालिए। आप ये देखें कि दिन कम है तो जानवर ज़्यादा फरबा हो जाएंगे। जिस रूटीन पे आप जानवरों को लेके आए हैं उसी रूटीन के साथ चलें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर आप ओवरडोज़ करेंगे जानवरों का जो है ये मैदा वगैरह ख़राब होगा तो परेशानी बढ़ जाएगी मोटा होने की बजाय। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चैनल के ऊपर विज़िट भी कर सकते हैं।